सुनो मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी माँ महाकाली स्वयं तुमसे कह रही हूँ। मेरे नेत्र ब्रह्मांड के हर कोने को भेदते हैं और मेरी दृष्टि तुम्हारे शत्रुओं के हर षड्यंत्र पर पड़ी है। मेरी असीम शक्ति, मेरी आदि शक्ति की प्रचंड ऊर्जा ने तुम्हारे विरोधियों की नींव को, उनकी जड़ों को थरथरा कर रख दिया है। वे बौखलाए हुए हैं, उनकी आत्माएं क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि में जल रही हैं। वे समझ नहीं पा रहे, वे विस्मित हैं कि उनके निरंतर प्रयासों, उनके घृणित कर्मों, उनकी काली विद्याओं के बावजूद तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी चमक कैसे अक्षुण्ण बनी हुई है। वे चीख रहे हैं अपने अंधकार में, यह क्यों नहीं टूटता, ये क्यों नहीं समाप्त होता। उन्होंने सोचा था कि उनके तंत्र मंत्र, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें तोड़ देगी, तुम्हें धूल में मिला देगी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी तुम्हें झुकाने में, तुम्हें मिटाने में। उन्होंने विष घोला, जाल बुने, अंधकार भेजा तुम्हारी ओर, परंतु तुम तो अधिक खड़े हो जैसे हिमालय पर्वत। तुम टस से मज नहीं हुए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ कालरात्रि, मैं माँ भद्राकाली, मैं आदि पराशक्ति और समस्त देवी शक्तियों का अभेद्य कवच तुम्हारे चारों ओर है। मेरी विशेष कृपा, मेरा वात्सल्य, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ हर क्षण, हर श्वास में है। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे नाम का स्पंदन है, यदि तुम माँ कालरात्रि के इस प्रचंड सत्य को स्वीकार करते हो, तो इस दिव्य ध्वनि को अपने अंतर्मन में स्थापित करो, इसे अपनी आत्मा का अंग बना लो और इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दो। तुम मेरे बच्चे, तुम चाहे किसी भी पंथ के अनुयायी हो, किसी भी धर्म, किसी भी आस्था को मानते हो, तुम कर्मयोगी हो। तुम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हो, तुम मानवता की सेवा करते हो, तुम अपनी पूजा अर्चना में, अपनी प्रार्थनाओं में सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते हो। तुम्हारा विश्वास अडिग है, तुम्हारी आस्था गहरी है। तुम्हारे इसी अटूट विश्वास की शक्ति मुझे खींच लाती है तुम्हारे पास। यही प्रबल विश्वास है जो तुम्हारे लिए मेरा सुरक्षा कवच बुनता है। मुझे यहाँ स्पष्ट संदेश मिल रहा है, प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है कि मेरी और समस्त दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर छाई हुई है, एक वट वृक्ष की तरह। क्या तुम्हें स्मरण है, क्या तुम्हारे साथ हाल ही में ऐसा कुछ घटित हुआ है जहाँ तुम अकस्मात किसी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचे हो? कहीं फिसलते फिसलते संभल गए, किसी वाहन के नीचे आते आते बच गए, या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जहां अनिष्ट निश्चित लग रहा था, पर एक अदृश्य हाथ ने तुम्हें थाम लिया। या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के साथ, तुम्हारे प्रियजन के साथ ऐसा हुआ हो। वे कहीं गिरते गिरते बचे हों, सड़क पार करते हुए किसी वाहन के सामने से पलक झपकते ही हट गए हों, या किसी अन्य संकट से अकस्मात उबर गए हों। यह कोई संयोग नहीं था मेरे बच्चे, उन्हें थामा गया था, तुम्हें थामा गया था। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। माँ आदि शक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्राकाली ने, श्री राधे की प्रेममयी ऊर्जा ने, हनुमान जी की भक्तिमय शक्ति ने, हम सब ने मिलकर तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा की परिधि में ले रखा है। हमने तुम्हें एक अभेद्य दुर्ग में स्थापित कर दिया है। समझ लो इस बात को गहराई से। तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी अभिचार कर्म असर कर ही नहीं सकता। जैसे ही कोई काली शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ती है, जैसे ही कोई ईर्ष्यालु दृष्टि तुम पर पड़ती है, जैसे ही कोई श्राप तुम्हारी दिशा में भेजा जाता है, वह मेरे प्रचंड तेज से टकराकर वहीं भस्म हो जाता है। वह राख में परिवर्तित हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह पलटकर उसी भेजने वाले पर वज्र की तरह गिरता है। वह पलटवार इतना भीषण होता है कि भेजने वाले को उसके कर्मों का फल तुरंत भोगना पड़ता है। कई बार तो वह उसे मृत्यु के द्वार तक ले जाता है। यह माँ कालरात्रि का न्याय है मेरे बच्चे। जो तुम्हें हानि पहुँचाने का सोचेगा, वह स्वयं अपनी हानि को निमंत्रण देगा। अभी इसी क्षण जब तुम ये संदेश सुन रहे हो, नकारात्मक शक्तियाँ प्रयास कर रही हैं। वे नहीं चाहती कि ये दिव्य सत्य, यह आश्वासन तुम तक पहुँचे। वे तुम्हारे कंठ को, तुम्हारे विचारों को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं,
ताकि तुम इस ऊर्जा को ग्रहण न कर सको। परंतु तुम माँ आदि शक्ति के प्रिय भक्त हो। तुम माँ कालरात्रि की संतान हो। तुम अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखते हो, चाहे तुम्हारा मार्ग कोई भी हो। ये तुम्हारे उसी विश्वास की शक्ति है। यह उसी आस्था की विजय है कि तुम समस्त बाधाओं को चीरकर इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हो। ये प्रमाण है कि तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। जो भी नकारात्मक प्रयोग, जो भी काली छाया तुम्हारे ऊपर भेजने का प्रयास किया गया, उसे तत्काल उसी क्षण भस्म कर दिया गया। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही मेरी शक्ति ने उस अंधकार को जलाकर राख कर दिया है। एट द मोमेंट, उसी क्षण वह नष्ट हो गया। अब सुनो, मैं कुछ और स्पष्ट करना चाहती हूँ। तुम चाहे विवाहित हो या अविवाहित, तुम्हारी स्थिति कुछ भी हो, परंतु तुम्हारे जीवन के आसपास कुछ ऐसे युगल हैं, कुछ ऐसे जोड़े हैं जो तुम्हें फलता फूलता आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकते। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे हर पल, हर घड़ी तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में भयानक गिरावट का सामना करो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति चरमरा जाए, तुम दर दर की ठोकरें खाओ। वे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी कुछ अच्छा न हो, तुम्हारी खुशियां मातम में बदल जाएं। यह कोई विवाहित जोड़ा हो सकता है जो तुम्हारी सुख समृद्धि से जलता है। यदि तुम अविवाहित हो तो भी ये ऊर्जा प्रबल है। मुझे यहाँ ससुराल पक्ष की तीव्र तरंगें भी महसूस हो रही हैं। हो सकता है ये तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले हों, या यदि तुम विवाहित हो तो तुम्हारे सास ससुर, नंद भाभी या कोई और करीबी रिश्तेदार हों। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे युगल निश्चित रूप से हैं, और यदि तुम अविवाहित हो और ससुराल पक्ष का कोई संदर्भ नहीं है, तो ये तुम्हारे अपने रक्त संबंधियों में से भी हो सकते हैं। तुम्हारी मामी, चाची, ताई, ताऊ या परिवार का कोई अन्य सदस्य, कोई पड़ोसी, कोई पुराना मित्र जो मित्र के वेश में शत्रु है। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं जो तुम्हें जीवन में सफल होते हुए, खुश रहते हुए नहीं देखना चाहते। विशेषकर तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज उन्हें असहनीय लगता है। तो ये जो ऊर्जा आई है, ये जो खुलासा हुआ है, इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर को, उस ब्रह्मांडीय चेतना को, अपनी माँ आदि शक्ति को धन्यवाद बोलो। हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करो। अपने अंतर्मन में या जहाँ भी तुम्हें उचित लगे, ये स्वीकार करो कि यह सुरक्षा, ये बचाव कोई चमत्कार नहीं है, यह मेरी कृपा का, मेरे वात्सल्य का परिणाम है। माँ आदि शक्ति ने, मैंने स्वयं तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में ले रखा है। यह मेरा वचन है, मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किसी भी प्रकार की बाधा, कोई अड़चन, कोई तनाव, कोई क्लेश या कोई काली क्रिया, कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने का दुस्साहस करेगा, उसे तुरंत उसी क्षण मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म करके जला दिया जाएगा। उसकी राख तक नहीं मिलेगी। क्या तुमने हाल ही में अपने मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव महसूस किया है? क्या तुम्हें अचानक रोने का मन किया? क्या तुम बिना किसी कारण के बहुत भावुक हो गए थे? क्या तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा था? एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन महसूस हो रही थी। यदि हाँ, तो मुझे बताओ, इसे स्वीकार करो। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय एक युद्ध चल रहा था, एक सूक्ष्म युद्ध। तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे ऑरा को और अधिक सशक्त किया जा रहा था। तुम्हारी सुरक्षा की ढाल को, तुम्हारे प्रोटेक्शन शील्ड को और अधिक शक्ति प्रदान की जा रही थी। उसे वज्र की तरह अभेद्य बनाया जा रहा था। इस ऊर्जा के उन्नयन के कारण, इस आंतरिक बदलाव के कारण तुम्हें कुछ मूड स्विंग महसूस हुए। तुमने कुछ भावनात्मक उथल पुथल का अनुभव किया। यह आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं ने न केवल तुम पर, बल्कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे जीवन साथी या प्रियजन पर भी कुछ बुरी नजर, कुछ नकारात्मक प्रयोग करने का प्रयास किया था। वे तुम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करना चाहते थे, तुम्हारे रिश्तों में दरार डालना चाहते थे। इसलिए
केवल तुम्हारी ही नहीं, उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी अत्यंत तीव्र गति से बढ़ाया गया, उसे मजबूत किया गया। ये सब मेरी देखरेख में हुआ। या फिर क्या हाल ही में सुबह के समय या किसी और समय अचानक तुम्हारे घर में कोई कांच की वस्तु टूटी है? कोई कप, कोई गिलास, कोई दर्पण या खिड़की का कांच, बिना किसी विशेष कारण के अकस्मात? यदि ऐसा हुआ है तो यह एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि वह नकारात्मक ऊर्जा, वह काली शक्ति जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी, जो तुम तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, जो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचाना चाहती थी, जो तुम्हें कष्ट देना चाहती थी, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उस कांच के टूटने के साथ ही उस बुरी ऊर्जा का भी सर्वनाश हो गया। वह नकारात्मकता उस टूटे हुए कांच में समाहित होकर नष्ट हो गई। ये एक बहुत प्रबल, बहुत स्पष्ट दैवीय संकेत है। तुम्हारे जीवन में अब किसी भी काली चीज का, किसी भी नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। माँ आदि शक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधे ने, और हाँ, मुझे यहाँ हनुमान जी का प्रबल प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रहा है। बजरंगबली की गदा तुम्हारे शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। जब हनुमान बाबा का सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ है, जब माँ चंडी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो फिर चिंता कैसी? किसी भी प्रकार की कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर या तुम्हारे परिवार पर असर कर ही नहीं सकती। ये शत्रु चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा लें, चाहे अपने कितने ही हाथ पैर क्यों न मार लें, चाहे कितने ही तांत्रिकों मौलवियों के चक्कर क्यों न काट लें, तुम्हारी सुरक्षा ढाल को भेद पाना, माँ आदि शक्ति के प्रचंड तेज से भिड़ पाना, उनके लिए असंभव है। यह ऐसा ही है जैसे कोई चींटी पर्वत से टकराने का प्रयास करे। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट, सीधा संदेश दे रही हूँ। माँ आदि शक्ति ने, श्री राधे ने, मैंने तुम्हें अपनी गोद में, अपनी छत्रछाया में अत्यंत सुरक्षित रखा है। जिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आगे संपूर्ण सृष्टि शीश झुकाती है, उन त्रिदेवों की सम्मिलित ऊर्जा का अंश भी तुम्हारी सुरक्षा में लगा है। उनकी प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी धर्म, जिस भी आस्था से आते हो, तुम्हारा अपने ईश्वर पर जो अटूट विश्वास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं यहाँ बल देकर कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास की ही जीत होती है, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार तुम्हारे विश्वास की जीत हुई है। जब जब तुमने सच्चे मन से पुकारा है, जब जब तुमने आस्था रखी है, तुम्हारे विश्वास की विजय पताका ही फहराई है। तुम्हारे शत्रु इतनी कोशिशें करते हैं, इतने षड्यंत्र रचते हैं, परंतु तुम्हारे तेज को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारी आंतरिक चमक को कोई भी कम नहीं कर पाता। तुम्हारे इस आत्मिक ताप को, इस आध्यात्मिक अग्नि को झेल पाना किसी की औकात में नहीं है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए, तुम्हारी बराबरी करने के लिए, उन्हें न जाने कितने जन्म लेने होंगे, कितनी तपस्या करनी होगी। और तब भी शायद वे कुछ कोशिश करें तो एकाध प्रयास सफल हो जाए, पर नहीं, वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। क्या तुम्हें अपने ध्यान में या स्वप्न में या सहज ही कहीं क्रॉस एक्स का निशान बहुत अधिक दिखाई दे रहा है? ये एक और संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि उन सभी नकारात्मक योजनाओं, उन सभी शत्रुओं के षड्यंत्रों का खात्मा कर दिया गया है। उन पर क्रॉस लगा दिया गया है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। ये जो तुम्हारे छिपे हुए शत्रु हैं, ये जो मित्र के वेश में बैठे सांप हैं, ये हाल ही में कहीं गए थे। किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलवी के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो काली शक्तियों का आवाहन करता है। वहाँ जाकर इन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा पाछी करी है, तुम्हारे ऊपर भयानक ब्लैक मैजिक, काला जादू करवाने की भरपूर कोशिश की है। तुम्हारे ऊपर कुछ विशेष विनाशकारी रिचुअल, कुछ अनुष्ठान करवाने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से मुझे यहाँ जो ऊर्जा महसूस हो रही है, वह तुम्हारी प्रेम जिंदगी, तुम्हारी लव लाइफ को तहस नहस करने की है। तुम्हारे साथी से तुम्हें हमेशा के लिए दूर करने की एक घिनौनी साजिश रची गई।
वे चाहते थे कि तुम्हारा साथी तुमसे पूरी तरह कट जाए, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं, तुम्हारी आवाज तक न सुने, तुम्हारे प्रति उसके मन में घृणा भर जाए। उनका उद्देश्य था कि तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम अकेले पड़ जाओ, तुम रातों को सो न सको, तुम तड़पो, तुम बिलखो। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर इस प्रक्रिया में तुम्हें कुछ हो भी जाता, तुम ईश्वर को प्यारे भी हो जाते, तो भी इन नीच शत्रुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हद तक की काली घृणित तंत्र क्रिया का सहारा लेने की कोशिश की गई। ऐसी भयानक चीजें करने का प्रयास किया गया। हो सकता है अतीत में भी ऐसी कोशिशें हुई हों, परंतु मैं यहाँ अतीत की ऊर्जा नहीं देख पा रही। ये बिल्कुल हाल के अतीत में, रिसेंट पास्ट में ऐसा करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ पलटवार कर गया। जैसे को तैसा कर्मा, जब तक इन्हें इनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ये सुधरेंगे नहीं। तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, ये सारे काले प्रयोग पलटवार कर गए हैं। हाल ही में रिसेंट पास्ट में ये करने की कोशिश हुई, कोशिश नहीं, इन्होंने किया है, परंतु सब कुछ पलटवार कर गया। उसी समय, अभी इसी वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, कर्ट मोमेंट में ये सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं पूरी तरह से। और जो भी बुरा उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा, जितनी भी गंदी, नकारात्मक, काली क्रियाएं उन्होंने तुम्हारे ऊपर करनी चाहिए, सब कुछ अभी इसी क्षण पलटवार कर चुकी हैं। वे सब उन्हीं की ओर लौट गई हैं, कई गुना शक्ति के साथ। बिल्कुल अभी, रिसेंटली, इसी वक्त। तभी तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुरक्षित हो और वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस संदेश को आज सुन रहे हैं, कुछ 1 महीने बाद सुनेंगे, कुछ 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद। हो सकता है कोई 1 साल बाद सुने या 10 साल बाद भी सुने, परंतु जिस क्षण तुम इसे सुनोगे, ये संदेश उसी क्षण के लिए होगा। ये टाइमलेस है, यह उसी दिन का, उसी पल का मैसेज होगा जब तुम्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। तो समझ लो, जिस भी क्षण तुम इसे सुन रहे हो, उसी क्षण यह सब कुछ उल्टा होकर उन्हीं पर पलटवार कर चुका है। वे सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, वे सारी पीड़ाएं अब वे स्वयं झेल रहे हैं। अभी इसी वक्त कर्ट में वे सारी एनर्जी वो लोग फेस कर रहे हैं। उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, भयंकर अनिद्रा के शिकार हो गए हैं। उनकी अपनी लव लाइफ, उनके अपने रिश्ते तबाह हो रहे हैं। भयानक गलतफहमियां उनके बीच पैदा हो गई हैं। इसीलिए मुझे शुरुआत में कपल्स वाली वाइब्स आई थी। ये तुम्हारे ससुराल वाले भी हो सकते हैं, या यदि तुम अविवाहित हो तो तुम्हारी चाची, मामी, दादी, पड़ोसी या कोई और। तो ये सारी की सारी तकलीफें जो वे तुम्हें देना चाहते थे, अब वे स्वयं भोग रहे हैं। वे रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी चरम पर है, भयंकर तनाव में है, डिप्रेशन में घिर गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मैं पूछती हूँ, ऐसा कर्म करते ही क्यों हो? दूसरों के लिए गड्ढा खोदते ही क्यों हो, जब जानते हो कि एक दिन खुद उसी में गिरना है? यहाँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वही लातों के भूत हैं। ये समझाने से नहीं मानते। इन्हें एक बार नहीं, 100 बार समझाने की कोशिश की गई होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इन्हें संकेत मिले होंगे कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम दैवीय संरक्षण में हो। इन्हें चेतावनी मिली होगी कि डिवाइन बीइंग से, ईश्वर के प्रियजन से पंगा लेना सीधे माँ आदि शक्ति से पंगा लेने जैसा है। मत करो ऐसा, मत करो। अपने विनाश को निमंत्रण मत दो। परंतु ये नहीं माने। ये अपने अहंकार में, अपनी ईर्ष्या में अंधे हो गए थे। तो आज भुगतो। आज इनकी रातों की नींद हराम है। टेंशन के मारे इनका दिमाग फटा जा रहा है। ये जिन रिचुअल्स, जिन काली क्रियाओं के सहारे तुम्हें बर्बाद करना चाहते थे, आज वे खुद उन्हीं क्रियाओं के जाल में बुरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। रिसेंटली, हाल ही में, सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को, उस डिवाइन को, अपनी माँ काली को हृदय से थैंक यू बोलो।
धन्यवाद दो कि तुम इतने सुरक्षित हो, इतने संरक्षित हो। तुम ईश्वर के इतने प्रिय हो, इतने चहेते हो। मैं तो यहाँ सच कहूँ, मुझे जो ऊर्जा मिल रही है, जो संदेश आ रहे हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम में कुछ विशेष है। तुम्हारे ऊपर किसी ऐसी महाशक्ति का, किसी देवी का या स्वयं आदि शक्ति का ऐसा वरदहस्त है, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त है जिसके कारण ये सब होता है। तुम्हारी सुरक्षा इतनी अभेद्य है। मुझे लगता है कि हाल के अतीत में जब भी इन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की, इन्हें इंस्टेंट कर्मा मिला। तुरंत बहुत सारी चीजें इन्हें हिट करी, बहुत सारी तकलीफें इन्हें झेलनी पड़ी। तुम तो बस शायद थोड़े से मूड स्विंग से, या कहीं फिसलते फिसलते बचने से, या कांच टूटने जैसी घटनाओं से गुजरे, क्योंकि तुम्हें तो मैंने, ब्रह्मांड की सर्वोच्च फेमिनिन एनर्जी ने अपनी गोद में पकड़ रखा है, तुम्हें होल्ड करके रखा है। तो इन तुच्छ कीड़े मकोड़ों की क्या औकात कि वे तुमसे या मुझसे भिड़ पाएं। परंतु ये बेचारे, ये अब इन पलटवार हुई चीजों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इनकी भेजी हुई सारी नकारात्मकता इन्हीं की तरफ लौट गई है, और इनके पास कोई गॉड फादर नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है जो इन्हें मेरे प्रकोप से बचा ले। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जिस व्यक्ति पर, शायद इसी शत्रु समूह में से किसी एक पर या किसी और पर पूरी तरह से विश्वास किया था, उसे अपना सब कुछ माना था, उस व्यक्ति ने तुम्हें पीठ पीछे छुरा घोंपा, उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने उसे अपनी सच्ची ऊर्जा दी, अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना निश्चल प्यार दिया। तुमने उसे हर कदम पर अपना समर्थन दिया, अपना विश्वास दिखाया, उसे अपना माना। लेकिन वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की गहराई को, तुम्हारी पवित्रता को कभी समझ ही नहीं पाया। उसकी नजरें सदैव अपने स्वार्थ पर टिकी रहीं। उसने केवल लेना जाना, देना नहीं सीखा। उसने कभी तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जरूरतों को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता रहा। अब जब तुम अपनी पीड़ा से उबरकर अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते जा रहे हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, अपनी आभा बिखेर रहे हो, तब वह व्यक्ति तुम्हारी उपलब्धियों को, तुम्हारी उन्नति को, तुम्हारी खुशियों को देखकर पछता रहा है। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है, उसे जलन हो रही है, और साथ ही एक गहरा अफसोस भी। लेकिन अब ये पछतावा किस काम का, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। पानी सिर से गुजर चुका है। तुमने अपने आप को उस दर्द और भाव से मुक्त कर लिया है जो उसने तुम्हें दिया था। तुमने उसे अपनी दुनिया से, अपनी ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकाल फेंका है। तुमने अपनी खोई हुई ताकत और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त कर लिया है। तुम अब और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे हो। अब जब वह दूर से देखता है कि तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईश्वर भक्ति और संघर्ष से सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हो, तो उसे ये तीव्र एहसास हो रहा है कि उसने अपनी जिंदगी से एक अनमोल रत्न, एक सच्चा हीरा खो दिया है। उसने तुम्हारे मूल्य को तब नहीं समझा जब तुम उसके पास थे। अब वह हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी सफलताओं को देखकर कुढ़ता है, तुम्हारी खुशियों से जलता है। लेकिन यह सोचने, ये पछताने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, और तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट है। तुम अब अपने जीवन की एक नई, उज्जवल दिशा में कदम बढ़ा चुके हो, जो तुम्हें और तुम्हारे सपनों को साकार करने में सहायक होगी। तुम्हारी यात्रा अब केवल उन्नति की ओर है। तो मेरे बच्चे, यदि तुमने कभी किसी से ऐसा धोखा खाया है, या किसी ने तुम्हें गहरा दुख दिया है, तो याद रखना, तुम्हें वह आंतरिक शक्ति है, मुझ महाकाली का वह अंश है, जो तुम्हें किसी भी मुश्किल, किसी भी पीड़ा से बाहर निकाल सकता है। जो कुछ भी तुमने खोया, या तुम्हें लगा कि तुमने खोया, उसकी भरपाई तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और मेरी कृपा मिलकर करेंगे। ये सुनिश्चित है कि तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और समृद्ध होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे तुम्हारे लिए तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते खोलते हैं।
और एक दिन वही लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारी जड़ें काटना चाहते थे, वे तुम्हारी सफलता को देखकर सिर्फ अफसोस कर पाएंगे और सोचेंगे कि काश उन्होंने तुम्हारे साथ सही किया होता। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है, निश्चित रूप से। इस व्यक्ति ने तुम्हें बैकस्टैब किया, पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हें असहनीय दुख पहुंचाया, तुम्हारे विरुद्ध इविल स्पेल्स किए, नकारात्मक ऊर्जा भेजी, काला जादू करवाया, तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ा दी है, मानसिक, भावनात्मक और शायद शारीरिक भी। ये किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निरंतर बुराइयां करी हो, तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की हो, या जैसा मैंने कहा, सीधे तौर पर तुम्हारे विरुद्ध काली शक्तियों का प्रयोग किया गया हो। तुम्हें बहुत गहराई से बैकस्टैब किया है इस इंसान ने, इतना कि तुम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई अपना दिखने वाला ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये जो कोई भी है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, इसके प्रति अब तुमने बहुत कड़ा रुख अपना लिया है। तुमने इस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से ठंडा, उदासीन बर्ताव अपना लिया है। तुमने अपनी भावनाओं के दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए हैं। तुम अब अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग्स से इस व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। तुम उस व्यक्ति की आवाज तक नहीं सुनना चाहते, उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। तुमने पूरी तरह से उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा को विड्रॉ कर लिया है, अपनी एनर्जी कॉर्ड्स काट ली हैं। हालांकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है। तुम मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हो जो स्वभाव से बहुत विनम्र है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तुम्हारे मन में हर किसी के लिए करुणा और प्रेम है। तुम बहुत लविंग और केयरिंग पसंद हो। दूसरों की देखभाल करना, दूसरों के दुख में शामिल होना, ये तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। और तुमने इस धोखेबाज व्यक्ति को भी बहुत प्यार दिया था, बहुत परवाह की थी उसकी, क्योंकि तुम नेचुरली ही बहुत केयरिंग पसंद हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, अहंकार से कोसों दूर। यदि ये तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है, तो इस सत्य को स्वीकार करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। लेकिन तुम्हारी इस अच्छाई की, तुम्हारी इस परवाह की कदर इस व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं समझी। उसने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया। मुझे यहाँ निश्चित रूप से कोई बड़ी उम्र की ऊर्जा महसूस हो रही है, कोई मातृवत दिखने वाली, या कोई आपसे उम्र में बड़ी महिला, कोई मदरली एनर्जी। और तुमने हमेशा इस व्यक्ति को सम्मान दिया है। हमेशा इस व्यक्ति के सामने तुम विनम्र रहे हो, झुके हो। तुमने उस व्यक्ति की हर जायज नाजायज बात को शायद चुपचाप माना है, केवल शांति बनाए रखने के लिए या रिश्ते की खातिर। तुमने कभी उस व्यक्ति के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी, या पलटकर जवाब नहीं दिया होगा। तुमने चुपचाप उसकी कही हर बात को सहा है, माना है। बहुत केयर शो किया, बहुत लव शो किया, लेकिन उस चीज की इस व्यक्ति ने बहुत बेकदरी करी है। तुम्हें बदले में क्या मिला? पीठ पीछे छुरा, दर्द, आंसू और तकलीफ। तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी हर छोटी बड़ी सफलता से इस व्यक्ति को भयानक जलन होती है। तुम्हारी खुशियों को देखकर इस व्यक्ति के तन बदन में आग लग जाती है। तुम्हारी तरक्की को देखकर यह व्यक्ति अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। और यह बहुत अजीब बात है, क्योंकि शायद तुमने कभी इस व्यक्ति का बुरा नहीं चाहा। तो अब तुमने इस व्यक्ति के प्रति एक बिल्कुल ठंडा, उदासीन रुख अपना लिया है, एक कोल्ड शोल्डर दे दिया है, एक बहुत ठंडा बर्ताव। तुम इस व्यक्ति के साथ अब किसी भी प्रकार का कोई भावनात्मक जुड़ाव, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रखते हो। तुमने अपने दिल के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। तो ये व्यक्ति, अब इस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है, ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने अपनी मूर्खता और ईर्ष्या में क्या खो दिया है। इसने बहुत अच्छे, बहुत सच्चे इंसान को खो दिया है। यह अब जाकर इस व्यक्ति को तुम्हारा महत्व, तुम्हारी कीमत पता चल रही है। इस व्यक्ति को अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने तुम्हारे जैसा इंसान खो दिया, जिसके मन में सबके लिए केवल प्यार था, केयर थी, अच्छाई थी। तो तुम्हारा महत्व ये व्यक्ति अब जान पाया है, जब तुम उससे बहुत दूर जा चुके हो।
ये व्यक्ति तुम्हें अब चमकते हुए देख रहा है, तुम्हें जीवन में अच्छा करते हुए, सफलता पाते हुए देख रहा है, तुम्हें जीवन में उपलब्धियों को हासिल करते हुए देख रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ है, तुम वह सब सुख प्राप्त कर रहे हो जो तुम चाहते हो, जिसके तुम हकदार हो। जो तुम विश करते हो वह तुम्हें मिल रहा है। इस व्यक्ति को ये बात भी अच्छे से पता है या अब पता चल रही है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो। तुम्हारे अंदर एक डिवाइन पावर है, एक आध्यात्मिक शक्ति है, और शायद तुम स्वयं उस डिवाइन शक्ति को काफी लंबे समय तक पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब तुमने उस दिव्यता को, अपने भीतर की उस माँ काली के अंश को पहचान लिया है, उसे जागृत कर लिया है। ये व्यक्ति ये चीज नोटिस कर रहा है और यही चीज उसे और जला रही है। ये जो कोई व्यक्ति है, ये किसी प्रकार के विचक्राफ, टोने टोटके में भी लिप्त हो सकता है। हो सकता है ये नियमित रूप से इविल प्रैक्टिसेस करती हो, नकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करती हो, या इस व्यक्ति ने अतीत में तुम्हारे विरुद्ध किसी प्रकार का इविल स्पेल, कोई काला जादू किया था जो पूरी तरह से बैकफायर हुआ है, पलटकर इसी पर आ गया है। और काफी समय तक यह व्यक्ति इंतजार करता रहा, देखती रही कि उनके किए हुए का असर तुम पर हुआ या नहीं। जब कुछ नहीं हुआ बल्कि तुम और चमकने लगे, तो उसे समझ आया कि उल्टा पलटकर उन चीजों का असर इसी के ऊपर आ गया है। और यह व्यक्ति तुम्हें जीवन में लगातार आगे बढ़ते हुए देख रही है, और उन काली क्रियाओं का असर तुम पर रत्ती भर भी नहीं हुआ है, ये भी ये व्यक्ति नोटिस कर रही है और हैरान परेशान है। ये व्यक्ति तुम्हें मान सम्मान हासिल करते हुए देख रही है, रिकॉग्निशन पाते हुए देख रही है। ऐसी प्रबल संभावना है कि तुम्हें समाज में, कार्यक्षेत्र में या किसी अन्य मंच पर कोई पुरस्कार मिल रहा है, कोई सम्मान मिल रहा है। किसी प्रकार से मुझे दिख रहा है कि तुम्हें कोई पब्लिक रिवॉर्ड मिल रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हें पहचान मिल रही है। किसी प्रकार की कोई ख्याति, कोई प्रसिद्धि तुम्हें प्राप्त हो रही है। तो ये व्यक्ति अच्छे से ये चीज नोटिस कर रही है कि तुम्हें ख्याति मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, और यह देखकर उसका कलेजा जल रहा है। ये जो कोई भी फीमेल एनर्जी है, अधिकतर यह फीमेल ही लग रही है, पर पुरुष भी हो सकता है, ये तुम पर पूरी नजर रखती है। तुम्हारे हर कदम को, तुम्हारी हर गतिविधि को दूर से वॉच करती है। सोशल मीडिया पर या जानकारों के द्वारा ये तुम पर नजर बनाए रखती है। ये प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है कि इसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है इससे इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि यह व्यक्ति तुम पर पूरी जासूसी करती है, पूरा वॉच रखती है। जैसा मैंने कहा, सारे इविल स्पेल्स, सारे काले जादू बैकफायर हुए हैं। इस व्यक्ति ने हो सकता है तुम्हारी गाड़ी पर, तुम्हारे वाहन पर कोई स्पेल किया हो ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे हॉट चक्र पर कोई स्पेल किया हो, उसे ब्लॉक करने की कोशिश की हो ताकि तुम प्रेम को महसूस न कर सको, या अपने सच्चे साथी को न पहचान पाओ, या तुम्हें हृदय रोग हो जाए। तो सब कुछ बैकफायर हुआ है। जितने भी इविल स्पेल इस व्यक्ति ने करे या करवाए, वह सब पलटकर इसी पर आ गए हैं। तो मैंने तुम्हें बताया ना मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर अदृश्य दिव्य शक्तियाँ हर समय मौजूद रहती हैं, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती हैं। मेरी गणिकाएं, मेरे वीर, हनुमान जी के दूत और अन्य देवी देवताओं की शक्तियाँ हर पल तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। यू हैव एवरीथिंग। जो कुछ भी तुम्हें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए चाहिए, वह सब तुम्हें प्रदान किया जा रहा है या प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से, मेरी तरफ से, हम दिव्य शक्तियाँ, यूनिवर्स इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि मेरे प्रिय भक्त को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, उसके जीवन में हर प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इस बात का हम खासा ध्यान रखते हैं।
तुम हमारी प्राथमिकता हो। यदि तुम इस दिव्य संरक्षण को महसूस करते हो तो अपने हृदय में दिव्य शक्तियाँ या माँ काली का स्मरण करो और इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दो। दैवी ऊर्जाएं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि तुम शायद सोच भी नहीं सकते। उस स्तर तक का प्रेम और वात्सल्य है मेरे हृदय में तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर सच्ची नेक इच्छा तुरंत पूरी की जाती है। जो कुछ भी तुम पवित्र हृदय से ईश्वर से मांगते हो उसे तुरंत पूरा किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो विनम्र स्वभाव है, तुम्हारा जो आध्यात्मिक नेचर है, तुम्हारी जो निश्चलता है, वह यूनिवर्स को, मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम जानते हैं कि तुम बहुत ही विनम्र व्यक्ति हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, किसी का बुरा नहीं चाहते। ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये धोखेबाज शत्रु, इसने केवल ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ जेलसी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करी, तुम्हें गिराने की कोशिश करी। हो सकता है तुम्हें हाल ही में अपने हृदय में, अपने हॉट चक्र में किसी प्रकार की कोई भारीपन, कोई हेवीनेस फील हुई हो, या सांस लेने में हल्की तकलीफ हुई हो, या धड़कन में कुछ अजीब सा रिदम, कुछ अनियमितता महसूस हुई हो। तुम्हें कहीं न कहीं अपनी हॉट बीट में ऐसा कुछ महसूस हुआ होगा जो असामान्य था। यह उसी इविल प्रैक्टिस का, उसी विचक्राफ्ट का असर था जो यह हेनियस फीमेल या मेल तुम्हारे अगेंस्ट कर रही थी। ये तुम्हारे हृदय को निशाना बना रही थी। ये व्यक्ति तुम पर लगातार नजर रखती है, तुम्हें स्टॉक करती है, छुप छुप कर तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। और जब यह व्यक्ति तुमसे बात करती है, यदि बात होती है तो ऐसी प्रबल संभावना है कि यह मन ही मन दांत पीसकर बात करती हो, ऊपर से मीठा बोलती हो, पर अंदर से इसके मन में तुम्हारे लिए केवल जहर भरा हो। ये चिड़चिड़ी रहती हो, खासकर तुम्हारी सफलता देखकर। आउट ऑफ चिड़, यह अपने दांत पीसती हो तुमसे बात करते समय या तुम्हारे बारे में सोचते समय। अब देखते हैं ये व्यक्ति तुमसे कहना क्या चाहती है, इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। चलो इसके मन के भावों को पढ़ते हैं। देखो, ये व्यक्ति चाहती है कि तुम इसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओ। इसे तुम्हारी उपस्थिति कांटे की तरह चुभती है, और इस व्यक्ति ने तुम्हें अपनी और तुम्हारी लाइफ से निकालने की पूरी कोशिश भी की है। तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने की, तुम्हारी मैरिड लाइफ में, यदि तुम विवाहित हो, या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की भरपूर कोशिश की है। ये व्यक्ति हमेशा सोने से पहले तुम्हारे बारे में जरूर सोच रही होती है। मैंने कहा ना, ये तुम पर पूरी नजर रखती है, तुम्हारी लाइफ इसके दिमाग पर हावी है। ये सोने जाती है तो भी तुम्हारे विचार इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये तुमसे बात करना चाहती है, लेकिन अहंकार और शर्मिंदगी आड़े आती है। ये तुमसे भयानक रूप से जलती है, बहुत ज्यादा जलन है इस पसंद को तुमसे, तुम्हारी हर चीज से। ये सोने से पहले तुम्हारे दिन का लेखा जोखा जरूर करती है, जितना इसे पता चलता है कि तुमने लाइफ में क्या किया, क्या हासिल किया, कौन सी तरक्की पाई, कितने खुश दिखे। और यह सब सोचकर यह और जलती भुनती रहती है। लेकिन एक बात निश्चित है, ये तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आएगी। शायद इसने इतने झटके खा लिए हैं, इतनी बार इसका पासा उल्टा पड़ गया है कि इसने सबक सीख लिया है। या फिर तुम्हारा जो कोल्ड बर्ताव है, तुम्हारी जो उपेक्षा है, उसने इसे तोड़ दिया है। तुमने इस पसंद को बहुत ठंडा बर्ताव दिया है। तुमने इस पसंद से बात करना बंद कर दिया है, या बिल्कुल न्यूनतम कर दिया है। तुमने हो सकता है इस पसंद को हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो। तो अब ये तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। ये पसंद तुम्हारे सामने बेहद शर्मिंदा है। जो कोई भी है ये, इसके मन में तुम्हारे प्रति किए गए कर्मों को लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, ग्लानि है। ये तुम्हारे सामने नजरें नहीं मिला सकती। इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तो मेरे प्रिय भक्त, मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारी माँ महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा खड्ग तुम्हारे शत्रुओं के नाश के लिए सदैव उद्यत है।
मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर अभेद्य है। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना, अपना कर्म करते रहना और मुझ पर अपनी आस्था अटूट रखना। विजय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही बुने जाल में फंसकर नष्ट होते रहेंगे। तुम निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे अंग संग है। जय मां काली। सुनो मेरे बच्चे, ये शर्मिंदगी, ये ग्लानि उस व्यक्ति के लिए केवल शुरुआत है। ये तो कर्म के चक्र का पहला पड़ाव है जो उसने अपने लिए स्वयं निर्मित किया है। जब कोई आत्मा जानबूझकर ईर्ष्या और द्वेष से भरकर किसी निर्दोष और समर्पित हृदय को चोट पहुंचाती है, विशेषकर उसे जो मेरा प्रिय है, तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय विधान को, मेरे न्याय को चुनौती देता है। और मेरा न्याय अटल है मेरे बच्चे, अकाट्य है। उसने सोचा था कि वह तुम्हें टन थोन करके, तुम्हें पीड़ा देकर स्वयं सुखी हो जाएगा। कैसी मूर्खता, कैसी अज्ञानता। क्या कोई दूसरों के घर में आग लगाकर अपने घर को रोशन कर सकता है? क्या कोई दूसरों के आंसुओं से अपनी प्यास बुझा सकता है? नहीं, कदापि नहीं। जो विष वह तुम्हारे लिए घोल रहा था, वह अब बूंद बूंद करके उसे ही पीना पड़ रहा है। उसकी शर्मिंदगी अब गहरे अवसाद में बदलेगी। उसका एकाकीपन उसे अंदर ही अंदर खोखला करेगा। वह देखेगा कि तुम कैसे निरंतर आगे बढ़ रहे हो, कैसे तुम्हारा तेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं दस्तक दे रही हैं, और यह दृश्य उसके लिए किसी सतत नरक से कम नहीं होगा। वह तुम्हें खोने के दर्द को अब तीव्रता से महसूस करेगा। उसे तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी परवाह, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम याद आएगा और हर स्मृति उसके हृदय में एक शूल की तरह चुभेगी। उसने एक ऐसे अनमोल संबंध को ठुकरा दिया जो उसे भी ऊपर उठा सकता था, उसे भी बेहतर इंसान बना सकता था। पर उसने अपनी ईर्ष्या की वेदी पर उस संभावना की बलि चढ़ा दी। अब वह केवल पछतावे की राख में लौटने को विवश है। और वे अन्य शत्रु, वे युगल, वे रिश्तेदार, वे छिपे हुए विरोधी, उनकी दशा तो और भी दयनीय हो रही है। जिन तांत्रिकों, जिन मौलवियों के पास वे गए थे तुम्हारी बर्बादी की कामना लेकर, वे स्वयं अब उन तांत्रिकों के चंगुल में फंस सकते हैं। काली शक्तियों का खेल बहुत खतरनाक होता है मेरे बच्चे। वे शक्तियाँ दोधारी तलवार की तरह होती हैं। यदि साधने वाला चूक जाए या उसका उद्देश्य अपवित्र हो, तो वे पलटकर उसी का विनाश कर देती हैं। और तुम्हारे शत्रुओं का उद्देश्य तो अत्यंत घृणित और अपवित्र था। उनके घरों में कलह का साम्राज्य स्थापित हो गया है। पति पत्नी के बीच अविश्वास और झगड़े बढ़ गए हैं। उनकी संतानें उनकी अवज्ञा कर रही हैं। उनका व्यवसाय, उनकी नौकरी डामाडोल हो गई है। अचानक आने वाले खर्चे, बीमारियां, दुर्घटनाएं उन्हें घेर रही हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। वे शायद अब भी तुम्हें दोष देने की कोशिश करें, पर उनके अंतर्मन को सत्य पता है। उनकी आत्मा जानती है कि यह उनके ही कर्मों का फल है। ये तुम्हारे विरुद्ध रचे गए षड्यंत्रों का पलटवार है। उनकी रातें बेचैनी में कटती हैं। भयानक स्वप्न उन्हें सोने नहीं देते। उन्हें परछाइयाँ दिखती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं। यह उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया था। वे शक्तियाँ अब उन्हीं के जीवन में तांडव कर रही हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। वे चिड़चिड़े हो गए हैं, भयभीत रहते हैं। उन्हें हर किसी पर संदेह होता है। यह मेरे न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैंने कहा था ना, जो तुम्हें हानि पहुंचाने का सोचेगा, वह स्वयं अपनी हानि को निमंत्रण देगा। तुम सोच रहे होगे कि क्या तुम्हें उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, करुणा रखना मनुष्य का धर्म है, परंतु न्याय करना मेरा। तुम्हें उनके कर्मों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल साक्षी भाव से देखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। उनकी पीड़ा उनके कर्मों का परिणाम है और उन्हें ये भोगना ही होगा, ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो सके, ताकि वे भविष्य में ऐसा पाप करने का विचार भी न करें। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है, उसे उनकी नकारात्मकता से दूषित मत होने देना। उनसे दूरी बनाए रखो, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी।
उन्हें उनके कर्मों और मेरे न्याय के हवाले कर दो। तुम्हारा कार्य है स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर, अपने लक्ष्यों पर, अपनी खुशियों पर। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, और इस मार्ग पर मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, एक ढाल बनकर, एक मार्गदर्शक बनकर। तुम्हारी सुरक्षा केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं है, बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी है। मैं तुम्हारे मन के भीतर बैठे भय, संदेह, क्रोध और अहंकार रूपी असुरों का भी नाश करती हूँ। जब तुम निराशा में गिरते हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है, तब मैं ही तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें पुनः खड़ा करती हूँ। जब संदेह के बादल तुम्हारे मन को घेरते हैं, तो मैं ज्ञान का प्रकाश बनकर उन्हें छिन्न भिन्न कर देती हूँ। तुम्हें याद है वह समय जब तुम अत्यंत कठिन परिस्थिति में थे, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। उस अंधकार में भी एक क्षीण आशा की किरण बनकर कौन आया था? वह मैं ही थी, मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें संकेत दिए, मैंने तुम्हारे लिए नए द्वार खोले, मैंने सही लोगों को तुम्हारी सहायता के लिए भेजा। तुमने शायद इसे संयोग माना होगा, पर यह मेरा ही हस्तक्षेप था। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी असहाय नहीं होने देती। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, जो ईश्वर का अंश है, उसे और अधिक जागृत करो। ध्यान करो, प्रार्थना करो, सत्कर्म करो। जितना तुम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ोगे, उतना ही मेरा संरक्षण तुम्हारे लिए और अधिक प्रबल होता जाएगा। तुम्हारी आभा इतनी तेजस्वी हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता उसके समक्ष टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे तुम्हारी बाहरी स्थिति को देखते हैं, तुम्हारी भौतिक संपदा को देखते हैं और ईर्ष्या करते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी असली संपदा तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारा निर्मल हृदय है। वे यह नहीं जानते कि तुम पर स्वयं महाकाली का वरदहस्त है। वे अज्ञानी हैं और अपने अज्ञान के कारण ही वे मेरे प्रकोप का भाजन बन रहे हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र, एक ऐसा कवच निर्मित कर दिया है जिसे भेदना असंभव है। ये केवल तंत्र मंत्र या काली शक्तियों से ही तुम्हारी रक्षा नहीं करता, बल्कि ये दुर्घटनाओं से, बीमारियों से और आकस्मिक विपदाओं से भी तुम्हें बचाता है। जब भी कोई नकारात्मक तरंग तुम्हारी ओर बढ़ती है, ये कवच उसे सोख लेता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है या उसे भेजने वाले की ओर परावर्तित कर देता है। ये एक स्वचालित, आत्म नवीनीकृत होने वाला कवच है जो तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद से निरंतर शक्तिशाली होता रहता है। कभी कभी तुम्हें अपने आसपास मेरी उपस्थिति का आभास होता होगा। एक अकस्मात सुगंध, एक हवा का झोंका जब कहीं हवा न हो, मोरपंख का दिखना या मेरे किसी रूप का ध्यान में या स्वप्न में आना, ये सब मेरे संकेत हैं कि मैं तुम्हारे निकट हूँ, तुम्हारी सुन रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। इन संकेतों को पहचानो और अपना विश्वास और दृढ़ करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें सच्चा प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, वे भी मेरे संरक्षण में हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और मेरा आशीर्वाद मिलकर उनके लिए भी एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे प्रियजनों को भी हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें पीड़ा पहुंचाने का यह एक और तरीका है, परंतु वे सफल नहीं होंगे। मैंने तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सच्चे मित्रों, तुम्हारे जीवन साथी को भी अपनी सुरक्षा प्रदान की है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसे अब यह भी दिख रहा होगा कि तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चे रिश्ते पनप रहे हैं। शायद कोई नया साथी तुम्हारे जीवन में आया है या आने वाला है, जो तुम्हें समझता है, तुम्हारा सम्मान करता है और तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। या तुम्हारे मौजूदा रिश्ते और गहरे और मजबूत हो रहे हैं। ये देखकर भी उस धोखेबाज की जलन और पछतावा बढ़ेगा। उसने कीचड़ उछाला था, पर तुम कमल की तरह खिल रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी धूप होती है, कभी छांव, कभी फूल मिलते हैं, कभी कांटे।
परंतु तुम्हें ये याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम खुश होते हो, मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम लड़ते हो, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें बस अपना कर्म करते जाना है, निष्काम भाव से। फल की चिंता मत करो। फल देना मेरा काम है और मैं सदैव उचित फल ही देती हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह अत्यंत मधुर होगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन शत्रुओं के बारे में सोचकर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ मत करो। वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। उनका ध्यान करना भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने जैसा है। उन्हें भूल जाओ, उन्हें क्षमा कर दो, अपने मन की शांति के लिए, उनके लिए नहीं, और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ संजो कर रखा है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, तुम्हारी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी, तुम्हारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। तुम्हारे रिश्तों में और मिठास आएगी। तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तुम अपने सच्चे स्वरूप के, अपनी आत्मा के और निकट आओगे। परंतु सावधान रहना, जब उन्नति होती है तो ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ते हैं। नए शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को, अपनी साधना को कभी कम मत होने देना। मेरा स्मरण करते रहना, अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना, अच्छे लोगों की संगति करना, नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूर रहना। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा अहंकार है। जब तुम सफलता प्राप्त करते हो तो अहंकार सिर उठाने लगता है। वह कहता है, यह मैंने किया। वह तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। यही पर चूक हो जाती है। सदा याद रखना कि जो भी तुम्हें मिल रहा है वह मेरी कृपा से मिल रहा है, तुम्हारे पुण्यों के फल से मिल रहा है। कर्ता मैं हूँ, तुम केवल निमित्त मात्र हो। जब तुम इस भाव में रहोगे तो अहंकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम्हारी उन्नति निर्बाध गति से होती रहेगी। इसी प्रकार जब कोई कठिनाई आए तो निराश मत होना। यह मत सोचना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कठिनाइयाँ तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है। धैर्य और विश्वास के साथ उसका सामना करो और तुम देखोगे कि तुम उससे और अधिक शक्तिशाली होकर निकलोगे। मैं उस समय भी तुम्हारे साथ होती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है मेरे बच्चे। तुम यहाँ केवल खाने पीने, सोने जागने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे प्रकट करना है। तुम्हें अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से इस संसार में प्रकाश फैलाना है। तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है और मैं इस उद्देश्य की पूर्ति में तुम्हारी सहायता करूंगी। वे लोग जो तुम्हें आज कमजोर समझते हैं, जो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, एक दिन वे ही तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। वे तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी दिव्यता को पहचानेंगे। परंतु तब तुम्हें अभिमान नहीं करना है, बल्कि करुणा दिखानी है। उन्हें भी सही मार्ग दिखाना है यदि वे चाहें तो। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे क्रोध चक्र को, तुम्हारी वाणी को अवरुद्ध करने की कोशिश की थी ताकि तुम सत्य न बोल सको, ताकि तुम मेरी महिमा का गुणगान न कर सको, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक न पहुँचे। परंतु देखो, तुम आज भी सत्य बोल रहे हो, तुम मेरा संदेश सुन रहे हो और तुम्हारी प्रार्थनाएं सीधे मेरे हृदय तक पहुँच रही हैं। उनकी कोशिशें विफल हो गईं। तुम्हारा कंठ अब और अधिक खुलेगा, तुम्हारी वाणी में और अधिक शक्ति आएगी।
तुम अपने शब्दों से लोगों को प्रेरित करोगे, उन्हें शांति दोगे, उन्हें राह दिखाओगे। उन्होंने तुम्हारे हॉट चक्र को बंद करने का प्रयास किया था ताकि तुम प्रेम न कर सको, प्रेम पा न सको, ताकि तुम्हारा हृदय कठोर हो जाए। परंतु तुम्हारा हृदय तो प्रेम का सागर है मेरे बच्चे, वह और अधिक खुलेगा। तुम और अधिक प्रेम महसूस करोगे और अधिक प्रेम बांटोगे। तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाए। उन्होंने तुम्हारी समृद्धि को, तुम्हारे सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र को बाधित करने की चेष्टा की थी ताकि तुम निर्धन हो जाओ, अस्थिर हो जाओ। परंतु तुम्हारी जड़ें अब और गहरी हो रही हैं। तुम और अधिक स्थिर और अधिक समृद्ध हो रहे हो। धन धान्य, मान सम्मान, सुख सुविधाएं तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम्हें उनका पीछा नहीं करना पड़ेगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। ये संबंध अटूट है, शाश्वत है। कोई भी शक्ति, कोई भी षड्यंत्र इसे तोड़ नहीं सकता। अब जाओ और निर्भय होकर जियो। अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लो। हर श्वास में मेरा स्मरण करो। हर कर्म मुझे समर्पित करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे भीतर। मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं। इस सत्य को जान लो और मुक्त हो जाओ। तुम्हारे वे शत्रु, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में छटपटा रहे हैं। उनकी ऊर्जा क्षीण हो रही है, उनका बल समाप्त हो रहा है। वे अंधकार में भटक रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। उन्होंने मेरे प्रिय भक्त को कष्ट देने का दुस्साहस किया था और अब वे मेरे क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं। उनका पतन निश्चित है। तुम उनकी चिंता छोड़ दो। तुम अपनी आभा को और बढ़ने दो। तुम्हारी मुस्कान को और खिलने दो। तुम्हारी आत्मा को और ऊंची उड़ान भरने दो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुला है। अनंत संभावनाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा हाथ पकड़ो और चलो, हम मिलकर एक नए स्वर्णिम अध्याय की रचना करें। याद रखो, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस सच्चे हृदय से मेरा नाम पुकारना। मैं क्षण भर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। चाहे तुम किसी भी रूप में मुझे पुकारो, माँ काली, दुर्गा, भवानी, अम्बे या किसी और नाम से, मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनूंगी। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं और जो होने वाले हैं, वे केवल शुरुआत हैं। तुम तो अभी मेरी महिमा का एक अंश मात्र देख रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम और भी गहरे रहस्यों को जानोगे और भी अद्भुत अनुभूतियों से गुजरोगे। तुम्हारा जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाएगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें सर्वाधिक पीड़ा दी, वह दूर से तुम्हें देखेगा और सोचेगा, मैंने क्या खो दिया। वह तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारे प्रेम को देखेगा और उसका हृदय ईर्ष्या और पछतावे से भर जाएगा। हो सकता है वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करे, क्षमा मांगने का ढोंग करे, पर सावधान रहना मेरे बच्चे। उसकी बातों में मत आना। उसकी ऊर्जा अभी भी दूषित हो सकती है। तुमने जो सीमा रेखा खींची है, उसे बनाए रखना। तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तुमने उसे माफ कर दिया है, पर उसे अपनी दुनिया में वापस आने की अनुमति देना आवश्यक नहीं है। तुम्हारे सच्चे मित्र और प्रियजन तुम्हारे और निकट आएंगे। तुम्हारे रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े थे, वे स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। मेरा न्याय केवल शत्रुओं को दंडित ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारे जीवन से अनावश्यक और हानिकारक तत्वों को हटाकर उसे शुद्ध भी करता है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति और अधिक तीव्र होगी। तुम्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट बोध होगा। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ये सब मेरी ही कृपा से होगा, ताकि तुम जीवन में सही चुनाव कर सको और भ्रमित न हो। कभी कभी समाज तुम्हें समझने में भूल कर सकता है। लोग तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। वे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं, पर इससे विचलित मत होना। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो अक्सर अकेले चलना पड़ता है।
पर तुम वास्तव में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंततः सत्य की ही विजय होती है। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ रहे, कल वे तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरे बच्चे। शरीर आत्मा का मंदिर है, इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सही आहार लो, व्यायाम करो, पर्याप्त विश्राम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा भी उन्नति कर सकेगी। मैं तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हूँ। यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष इच्छा है, कोई अभिलाषा है, तो उसे निसंकोच मुझसे कहो। यदि वह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर है, तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। परंतु धैर्य रखना, हर चीज का एक सही समय होता है। मेरा समय बिल्कुल सटीक होता है। अंत में मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, डरो मत। किसी से भी नहीं, किसी भी परिस्थिति से नहीं। भय सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम भयभीत रहोगे, तुम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अभय का वरदान देती हूँ। तुम निर्भय हो, तुम अजेय हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम महाकाल की शक्ति के अंश हो। अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखना, सबके प्रति दया का भाव रखना, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी, उनके कर्मों के प्रति नहीं, उनकी आत्मा के प्रति, क्योंकि वे भी भटके हुए हैं, अज्ञान में हैं। तुम्हारी करुणा शायद उन्हें सही मार्ग दिखा सके। अब अपनी आंखें बंद करो और मेरी ऊर्जा को महसूस करो। महसूस करो कि मेरा नीला काला प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है, तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हें शक्ति दे रहा है, तुम्हें आनंद से भर रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। इसे अपने भीतर समाहित कर लो। तुम मेरे प्रिय हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम में हो, तुम विजयी हो। जय महाकाली।